हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेनी टिप्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो रहने वाली है JKPSI कोड केस अपडेट। जैसे आपको पता है आज हियरिंग थी, उसमें क्या आया, ठीक है। नेक्स्ट हियरिंग मिली, कब की मिली है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट, अब इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ठीक है। बाकी मैं बात करूँगा JKP कांस्टेबल, जो बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कब होगी इसकी और मेडिकल कब तक होगा, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ JKPSI कोड केस अपडेट, ठीक है। देखो यार, जम्मू कश्मीर में जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है, उनमें जो भी बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है वो बच्चा सफ़र कर रहा है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? कोर्ट केस हो जाता है, फिर नेक्स्ट हेयरिंग पे हेयरिंग मिलती रहती है, 1 साल 2 साल निकल जाते हैं, ठीक है। बहुत ही गंदी रियलिटी है। वो क्या है, बच्चे क्या करते हैं, JKSSB के चक्कर में आते हैं। पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी पढ़ता है, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बच्चे होते हैं, ठीक है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड ही पैसे होते हैं कि जिसके लिए वो कहीं बाहर जाके लाइब्रेरी ले सके या लाइब्रेरी में पढ़ सके, क्या कुछ आप सब समझते हो, एक्सपेंसेस छोटे मोटे आपने उठा सके, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही बच्चा जाके बैठता है, एक एग्ज़ाम को टारगेट करता है, ठीक है, उसमें कोर्ट केस शुरू हो जाते हैं। कोर्ट केस की हेयरिंग पे हेयरिंग चलती रहती है, पता ही नहीं होता कब एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा। बच्चा फ्रस्ट्रेशन से अपना टेंशन ले लेके ही मर जाता है, ठीक है। अब देखो, JKP कांस्टेबल का 3 महीने आई थिंक दिए थे एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम हुआ आराम से स्मूथली, रिज़ल्ट आया 1 महीने बाद, आराम से रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद डिले शुरू हो गया। रीज़न क्या था? रीज़न था कोर्ट केस जो किया हुआ था एज रिलैक्सेशन के लिए बच्चों ने। यार तुम पागल हो चुके हो क्या? जब तुम्हें पता है 28 साल इसमें एज है, 28 साल से ऊपर वो एज देंगे नहीं, चाहे चाहे तुम कोर्ट केस करो, चाहे तुम इस अपनी वैकेंसीज को कितना भी रोक के रखो, 20 साल भी लग जाए, उन्होंने कोर्ट का जो ऑर्डर है वो यही आएगा भाई। इसमें एक लिमिट सेट की गई है, 20 25 30 साल पहले से 28 साल का जो बच्चा है वही फॉर्म फिल करता आया है। मैक्सिमम लिमिट 28 साल है, तो आज आप कैसे 26 अपना 30 और 32 कर लोगे? थोड़ा सा तो दिमाग को यूज़ करो, पढ़े लिखे बच्चे हो आप कोर्ट केस कर देते हो अपने चक्कर में, 5-10 बच्चे उठ के। और एक चीज़ मैं आपको सही सही बताता हूँ, कोर्ट केस करने वाले बच्चों का एग्ज़ाम से या पढ़ने से रिलेटेड कोई होता ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है, जो लास्ट अपना SI का एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम कैंसिल करवाया गया। एग्ज़ाम के बाद बच्चे सिलेक्टेड हुए, फिज़िकल के लिए भी अपनी कॉल आने वाली थी, तो एग्ज़ाम कैंसिल करवा दी पूरी सिस्टम में उन्होंने। वो बच्चे जो भी फ्रंट में आके प्रोटेस्ट कर रहे थे या कोर्ट में जा रहे थे, सब आपको उनको पता है वो आज क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। कोई ऑटो चला रहा है, कोई रेडी लेके बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इससे सामने सामने पता चलता है जो भी बच्चा ये सब काम कर रहा है उसका पढ़ाई तक कोई लिंक ही नहीं है, वो बस ऐसे ही मज़े के लिए जाके कोर्ट केस कर दे रहा है, ठीक है, बच्चों को परेशान करने के लिए। यार ऐसा मत करो, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं ऐसा काम मत करो। आज आप इन बच्चों को परेशान कर रहे हो, कल आपका कोई छोटा भाई आएगा, कल आपके भी बच्चे होंगे, वो आएंगे, ऐसे ही परेशान किए जाएंगे, याद रखना, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है आप बहुत परेशान कर रहे हो बच्चों को। ऐसा मत करो। नेक्स्ट हियरिंग, ये सब कोर्ट केस, इन चक्रों में मत डालो यार। जो भी वैकेंसी आती है, कुछ बच्चे स्टेबल होने के लिए, सहारा लेने के लिए इनके लिए फॉर्म भरते हैं कि चलो यार थोड़ा बहुत अपना एक्सपेंसेस उठा पाएंगे, अपना थोड़ा बहुत इनकम आएगी तो आगे देखेंगे, PSC के लिए देखेंगे या कोई और किसी एग्ज़ाम के लिए देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कोर्ट केस और यही सब चलते चलते 2-3 साल निकल गए, जब तो एज ही निकल जाती है बच्चे की, करे कोई तो करे क्या, ठीक है। मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारी वैकेंसीज़ बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट में आने वाली हैं, आगे आएंगी। 26 में बहुत सारी पोस्टें आएंगी, ठीक है। रिक्वेस्ट यही है यार, कोई भी कोर्ट केस ना करे, आराम से स्मूथली चलने दो। जो बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो जाएगा उसमें। जो बच्चे फिर आएंगे वो जाएंगे, थोड़ा बहुत उठता जाएगा उठता जाएगा। जो बच्चे 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, 5 साल से, वो बच्चे जाएंगे। नेक्स्ट जो नए बच्चे आ रहे हैं वो फिर से जाएंगे। यार ऐसा मत करो। हम कांस्टेबल वालों को देखो, मैंने भी फॉर्म दिया था, मैं भी सिलेक्टेड था इसमें, मेरे भी अच्छे खासे मार्क्स थे, ठीक है। देखो मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में मेरे अच्छे मार्क्स आए, मुझे पता था मैं सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा था, फिज़िकल के लिए भाग रहा था। अब फिज़िकल के लिए भाग रहा था जबकि मुझे पता ही नहीं था इसका कब होना है, कैसे होना है, क्या होगा। वही सब फिज़िकल के चक्कर में मेरे पूरा साल चला गया, ठीक है। ना ही मैं उसमें किसी के लिए, किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ पाया, ना कुछ। क्योंकि मुझे लगा यार इसमें अगर मेरी सिलेक्शन हो रही है तो मैं रनिंग कर लेता हूँ। चलते चलते आपको पता है 6-7 महीने उसमें निकल गए। सब बच्चों के साथ हो रहा है, एक मेरे साथ नहीं हो रहा है। मैं आपको रियलिटी समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ फील की है। ऐसा होता रहा, मैंने उसमें पढ़ पाया ना कुछ कर पाया, ठीक है।
वही फिर लास्ट में रनिंग हुई जाके 7-8 महीने बाद, उसके लिए अगर जन में रिज़ल्ट आया था फरवरी तक रनिंग हो जाती है अपनी, तो आराम से मुझे पता था मैं सिलेक्टेड रनिंग निकाल के आराम से बैठ जाता, 2-3 महीने 4 महीने किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। ठीक है, अब भी वही चीज़ें हो रही हैं। 2 साल बाद कांस्टेबल की ज्वाइनिंग होगी 2026 में। ठीक है, आप देख लो कितने बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ, क्या सब हुआ। बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियली इतना ठीक नहीं होते यार कि इतना वेट कर पाएँ। अब उनको 2 साल बाद 26 में जॉब मिल रही है, उनका बहुत सारी चीज़ें पीछे चली होंगी, कैरियर में बहुत सारी चीज़ें और होती हैं वो चली गई होंगी और उन्होंने सफ़र किया है। ठीक है, ऐसा मत किया करो। मैं यही बोलूँगा, मेहनत करो, पढ़ो। जो भी मेहनत करेगा उसको मेहनत का फल पक्का मिलेगा, ये चीज़ 101% है। ठीक है, जो बच्चा पढ़ेगा, अच्छे से ध्यान से पढ़ेगा, उसकी जॉब डन है। आज नहीं लगी कल लगेगी, कांस्टेबल में नहीं लगी, एसआई में लगेगी, एसआई में नहीं लगेगी, जूनियर असिस्टेंट में कहीं ना कहीं फंस जाओगे आप। लेकिन कोर्ट केस कर करके ये सब रिक्रूटमेंट डिले मत करो यार। ठीक है, आराम से स्मूथ प्रोसेस चलने दो। जेके एसएसबी की इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, बाकी जेके पी कांस्टेबल का मैं बता दूं, ज्वाइनिंग इसकी नेक्स्ट ईयर होगी। मेडिकल आपका बहुत ही जल्दी होने वाला है इसका। जेके एसएसबी वालों से मैंने बहुत सारे बंधु से बात की है। ठीक है, ऑफिशियल से हम जेके एसएसबी विजिट करते रहते हैं किसी काम के कारण, तो उनसे बात करते रहते हैं क्या चीज़ है, कैसे प्रोसेस इनका चलेगा। ठीक है, बहुत स्मूथ और बहुत जल्दी इसका प्रोसेस चल रहा है। अभी ट्रैक पे यही है कांस्टेबल का, इसका जल्दी जल्दी मेडिकल होके ज्वाइनिंग होके और नेक्स्ट वो शुरू कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारी न्यू वैकेंसीज भी आने वाली हैं, एसआई की भी आएंगी, कांस्टेबल की भी आएंगी, लेकिन ये तो पूरी करें पहले। यही सब डिले करते करते फॉरेस्टर का देखो, फॉरेस्ट का और भी बहुत सारे एग्ज़ाम थे, जैसे गार्ड का था और भी इंस्पेक्टर का था, वो सब एग्ज़ाम डिले 2000 आई थिंक 21-22 से डिले हो रहे हैं। ठीक है, और वो फॉरेस्टर की तो पोस्ट भी ख़त्म कर दी, चला गया अपना 400-500 रुपया जो भरा था बच्चों ने, वो भी चला गया। ठीक है, इसलिए कोर्ट केस के चक्रों में मत पड़ो, मेहनत करो, मेहनत का फल पक्का मिलेगा। ठीक है, जो कोर्ट केस कर रहे हैं वे भी यही 28, 29 और 30 साल के बच्चे हैं। आप भी बैठ के पढ़ लो, बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आप भी अप्लाई कर सकते हो, हाल ही जेके पुलिस ही नहीं है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ समझ आई होगी। और जो भी मैंने रिक्वेस्ट किया बच्चों से, यार अब कोर्ट के चक्रों में मत पढ़ो और आराम से अपना पढ़ते रहो। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।